तुझे आंख की कीमत नहीं पता, उस अंधे से जाकर के पूछ जो चाहता है कि ये दौलत सारी मेरी ले ली जाए, कुछ घंटों के लिए, कुछ लम्हों के लिए मेरी आंखों में रोशनी डाल दी जाए, लेकिन हमें अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत की कदर ना हो सकी। एक सहाबी नबी की बारगाह में अर्ज करते, आका मेरे आंखों में बिनाई नहीं है, मैं भी चाहता हूँ खुदा की बनाई जमीन को देखूं, मैं भी चाहता हूँ खुदा का बनाया हुआ आसमान देखूं। अल्लाह ने कैसे कैसे रंग बिरंगे इस जमीन से दरख्तों को उगाया, कैसे कैसे फलों को पैदा किया। आका आप दुआ कर दें ताकि अल्लाह ताला मेरी इन आंखों में रोशनी अता कर दे। दुआ कर दें। मुस्तफा मुस्कुराए और मुस्कुराकर दुआ की, आंखों पे हाथ रखा। मुस्तफा का दुआ करना, नबी का हाथ रखना। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने गूंगों को जबान दे दी, अंधों को आंखें अता कर दी। ये कह दूं तो बेजाना होगा, मुस्तफा ने जिसे चाहा उसे मुर्दे से जिंदगी अता कर दी। और नबी ने कहा उमर को अल्लाह ईमान दे दे, तो अल्लाह ने उमर को ईमान भी अता कर दिया। तो मुस्तफ़ा जो मांगे, मुस्तफ़ा जो कहे, अल्लाह ताला उनकी दुआ को मकबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। पर सहाबी ने कहा आप दुआ कर दे। मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ की, आंखों पर हाथ को रखा। हाथ आंखों पर रखना था, अल्लाह ने आंखों में बिनाई को अता कर दिया। अब बताओ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, अपनी आंखें बंद करूँ खोलूंगा तो क्या देखूंगा? आप ही को तो देखूंगा। मेरे सामने आप हैं। अब वो सहाबी नबी की बारगाह में बैठे हुए हैं, आंखों में रोशनी आई। उन्होंने जमीन को नहीं देखा, उन्होंने आसमान को नहीं देखा, आसमान के सूरज को नहीं देखा, आसमान के चांद को नहीं देखा, आसमान के सितारों को नहीं देखा। आंखों में रोशनी आई तो सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा को देख लिया। सबसे पहले मुस्तफा का दीदार किया, नबी का चेहरा देखा, मुस्कुराए, आंखों को बंद कर लिया। कहो सुभान अल्लाह। नबी का चेहरा देखा, आंखों को बंद कर लिया। अब कहते हैं आका अब दुआ इतनी कर दे कि इन आंखों से रोशनी चली जाए, अब मैं कुछ और नहीं देखना चाहता। अल्लाह अकबर। मुस्तफा कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, आए मेरे गुलाम, अभी तू जमीन देखना चाहता था, अभी तू आसमान देखना चाहता था, अभी तो बहुत कुछ देखना चाहता था, लेकिन अब कहता है इन आंखों से बिनाई चली जाए। तब उस दीवाने ने कहा था, आका जो इंसान जिस चीज को देखता है उसी के तराने गाया करता है। अगर कोई ताजमहल देख का दोस्त कहता बड़ा हसीन है, अंदर ऐसे ऐसे महल बना हुआ है, अंदर तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके अंदर फुवारा लगा हुआ है, लाल किले को देख उसकी तारीफ करता। जो जिस चीज को देखता है उसी के गुण गाता है, उसी की तारीफ करता है, उसी का तस्किरा करता है। अब वो नबी का गुलाम कहता है, नबी के सहाबी अर्ज करते, आका जो जिसे देखता है उसी के तस्किरे करता है। मैं जमीन देखकर जमीन का तस्किरा नहीं करना चाहता, मुस्तफा आपको देखकर आपकी नात गाना चाहता, आपका जिक्र करना चाहता हूँ, आपका तस्किरा करना चाहता हूँ। और कल क़यामत के दिन खुदा कहेगा दुनिया से क्या लाया है, तब कहूँगा खुदा इन आंखों में तेरे महबूब के जलवे लेकर के आया हूँ, इन आंखों में तेरे महबूब की सूरत को बसा के लाया। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया तो यही रसूल की मोहब्बत निजात का जरिया बन जाएगी। लोगों जब तक दुनिया में रहो रसूल से मोहब्बत करने वाले रहो। जिंदगी तो ख़त्म होनी है, वो भी चले जाते हैं जो रसूल से मोहब्बत नहीं करते, वो भी जाते हैं जो रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो फिर ऐसे बन के क्यों नहीं जाते कि अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा अगर हमें देख कर कब्र में मुस्कुरा जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया आखिरत संवर जाए। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, अल्लाह से जो मांगेगा वो मिल जाएगा, अपने रब से जो सवाल करोगे वो मिलेगा। वो करीम देने वाला है, उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। उससे जमीन की चीजें मांगो तो मिलती है, उससे आसमानों की शय मांगो तो मिलती है, उससे दुनिया के खजाने मांगो तो मिलते हैं, उससे अल्लाह अकबर जन्नत के खजाने मांगो तो मिलते हैं। यानी रब से मांगना तुम्हारा काम है, अता करना ये खुदा का काम है।
लेकिन एक आशिक रसूल ने हिसामपुर की सरजमीन पर रहने वालों ये पैगाम दिया कि मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो और मक्के में जिंदगी मदीने में मरना मांगो। मक्के में जिंदगी और मदीने में मरना मांगो, बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो। अल्लाह अकबर मांगते तो हो, कभी तुमने दुकान मांगी, कभी तुमने औलाद मांगी। अगर तुम नबी से प्यार करते हो तो हाथों को उठाकर कभी कहा करो, ऐ मेरे करीम मौला, तुझसे औलाद मांगी तो तूने दी, मैंने तुझसे दुनिया का सुकून मांगा तो तूने दिया, और दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो मुझे एक जर्रा भी दे सके, सारी चीजें तू ही अता किया करता है। ऐ मेरे करीम मौला, दुनिया के खजाने दे दिए हैं, इन्हें चाहे वापस ले ले, अपने नबी के शहर की ज़ियारत मेरे मुकद्दर में लिख दे। अपने नबी के शहर की ज़ियारत को मेरा मुकद्दर बना दे। अल्लाह अकबर, क्यों मुकद्दर बनाते हो? किसी कहने वाले ने कहा दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लोग कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से प्यार करता है, लोग कोई हुस्न से प्यार किया करता है, लोग दुनिया की चमक से प्यार करते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ ऐ शहंशाह मदीना से, ऐ मोहब्बत करने वालों, देखो मोहब्बत है कोई महल देख कर करता है, लेकिन नबी का गुलाम कहता है वो दुनिया की चमक तुम्हें मुबारक है और मदीना शहर की मिट्टी मुझे मुबारक है। ये दुनिया की चमक दुनिया में चमकती है और मुस्तफा के शहर की मिट्टी दुनिया में भी चमकेगी, बाद मरने के इसकी महक कमर में चमकती नजर आएगी। दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमना का लाल, और शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। हम कहते हैं तुझे नैनीताल पसंद है, तुझे आगरा पसंद है, तुझे मुंबई पसंद है, किसी को दिल्ली पसंद है, तुम्हें सब कुछ पसंद है, लेकिन हम गुलामाने मुस्तफा को मुस्तफा का शहर पसंद है। इसलिए कि यहाँ दौलत मिलती है, वहाँ दौलत को अता करने वाला खुदा मिलता है, उसका रसूल मिल जाता है, और जिसको रसूल की मोहब्बत मिल जाए तो कुल जहान के खजाने मिल जाते हैं। जिसको रसूल की मोहब्बत मिल जाए कुल जहां के खजाने मिल जाते हैं, और जिसे ऐसा मौका मैसर आ जाए कसम खुदा की, वो अपनी किस्मत पर नाज करे, वो अपने नसीबे पर नाज करे। इसलिए कि ऐसे मुकद्दर सबके नहीं होते, ऐसे नसीबे सबके नहीं होते, ऐसे मुकद्दर सबके नहीं होते। अल्लाह अकबर, ऐसे नसीबे उसी के हुआ करते हैं जो रातों को मुस्तफा पे दुरूद पढ़ पढ़ के कहते हैं आका आज बिस्तर पे दुरूद पढ़ रहा हूँ, मेरा दिल चाहता है सामने तुम्हारा रोजा हो और तुम्हारे गुलाम के लबों पर दुरूद और सलाम हो। एक दिन वो आता है, नबी कहते हैं अपने गांव को छोड़ दे, मैंने तुझे मदीने का बुलावा अदा कर दिया है। मदीना शहर की मोहब्बत रखो। और किसी कहने वाले ने, आशिक ने तो हद कर दी, उसने कहा मदीने का सफर है, अब मुझे मौत भी नहीं रोक पाएगी। जब किसी ने ये जुमला कहा, लोगों ने दामन को थाम कर कहा, कहने वाले कहता क्या है, जबान को संभाल कर बात कर, ये मौत वो है इंसान की भूख को नहीं देखती, मौत इंसान की प्यास को नहीं देखती, मौत बच्चों का बचपना नहीं देखती, ये बाप की जवानी नहीं देखती, ये माँ बाप का सहारा नहीं देखती। जब मौत आती है तो बाप रोता रह जाता है, जब मौत आती है माँ तड़पती रह जाती है, जब मौत आती है बच्चे याद करते रहते हैं, और तू कहता है अब मौत नहीं रोक सकेगी। उस आशिक ने कहा लोगों मदीने का सफर है, अब मुझे मौत नहीं रोक पाएगी, मौत आ भी गई तो मेरी रूह मदीना उड़कर पहुंच जाएगी।
अगर मौत सुभान अल्लाह बेशक। अगर मौत आ भी गई तो मेरी रूह मदीना उड़कर पहुंच जाएगी। तभी तो बिलाल तुम्हें जुमला देना चाहता है, मरते दम तक मुस्तफा से, मरते दम तक खुदा से मुस्तफा का शहर मांगते रहो। बिलाल का ईमान कहता है अगर जिंदगी में मदीना नसीब नहीं होगा, रब फजल करेगा तो बाद मरने के हमारी रूह का मकाम मदीना शहर बना देगा। अल्लाह अकबर कहने वाले ने कहा, मचल करके लोग कहते हैं हम शहर मदीना से मोहब्बत करते हैं, और मेरा दिल ये कहता है यूं तो हिसामपुर की सरजमीन पर कितने मुसलमान रहते हैं, लेकिन जितने यहाँ आके बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता जो आज नहीं आए हैं, जो इस महफिल में नहीं आए हैं, मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करते, सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनका इश्क तो देखो, इनका जज्बा तो देखो, इनकी मोहब्बतों को सलाम करो। जिन्होंने कहा हम बिस्तर पे रोज सोया करते हैं, लेकिन मुस्तफा का जिक्र तो कभी कभी मिला करता है। हम अपने जिस्म को कभी बिस्तर से गरमाई देते हैं, लेकिन आज जिस्म को बिस्तर पे गरमाई नहीं देंगे। हम अपने दिलों को मुस्तफा का जिक्र सुना करके सुकून पहुंचा लेंगे, ताकि ये सुकून हमारे दोनों जहान की जिंदगी को कामयाब बना दे। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मदीना शहर बड़ा प्यारा है। जब कोई मदीने को याद करता है, हमने ना जाने कितने लोगों को मदीने की याद में रोता हुआ देखा है। आंसू बहा बहा के कहते हैं काश जिस गुंबद को हम कभी फोटो में देखते हैं, तस्वीरों में जिस गुंबद को देखा जाता है, काश वो गुंबद खजरा नजरों के सामने आ जाए। और जब गुंबद खजरा को देखने वाले कहते हैं जब नबी का रोजा सामने होता है, तो फिर हमें यकीन नहीं होता मुझ गुनाहगार के कदम अल्लाह ने अपने महबूब के शहर में ला कर रख दिए। ये निगाहें अब तक जिसको तस्वीर में देखा करती थी, आज हकीकत में मुस्तफा के रोजे का दीदार करना। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना बिलाल रजा फाकी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने को जाने वाले कहते हैं यकीन नहीं आता अपनी निगाहों पर कि मुझ जैसा नाकारा इंसान उस शहर में आ जाए जिस शहर में फरिश्ते सुबह 70,000 आकर करे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते हो। सुबह को 70,000 फरिश्ते, शाम को 70,000 फरिश्ते, और कहा गया है जो फरिश्ते एक बार आ जाते हैं उनको दोबारा जाने का मौका नहीं मिलता। न जाने कितने इंसान ऐसे हैं जो एक बार नहीं कई बार मुस्तफा के रोजे का दीदार कर लिया करते हैं। कितने नसीब वाले हैं वो लोग। हम तो कहते हैं लोगों तुम जो मदीना जाया करे उससे मोहब्बत से मिल लिया कर लो, इस नियत से मिल लिया करो। ये हाथ जिन हाथों से हम मुसाफा करेंगे, अल्लाह अकबर, ये मदीने की गलियों को जाकर के छुएंगे, इन आंखों में हम देखेंगे, ये आंखें मुस्तफा के शहर को देखेंगी। अल्लाह अकबर, वहां जाओ ना, और याद रखो इश्क तो सबे होता है, मोहब्बत तो हर कोई करता है, अल्लाह अकबर, मचलता हर कोई है। लेकिन बात मैं लंबी नहीं करूंगा, बड़े चंद मिनटों में कुछ पैगाम देकर अपनी बात को इख्तिताम पर लेकर आऊंगा। अल्लाह अकबर, दीवानों का आलम यह है, जब जैसे आज हिसामपुर से सुबह को जाने की तैयारियां हैं, शहर मक्का के लिए रवाना, मदीना शहर के लिए रवाना, हिसामपुर नहीं। आप जिस गांव में जाओगे, आप जिस शहर में जाओगे, तो कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो मदीना शहर की तैयारियां कर रहा होगा। जैसे सुबह को यहाँ से रवानगी होगी, एक शहर के अंदर बहुत जमाने की बात है, एक हाजी अल्लाह अकबर गुंबद खजरा को देखने के लिए शहर मक्का काबा का तवाफ करने के लिए अपने शहर से निकलने की तैयारी कर रहा है। उसी शहर के अंदर एक दीवाना है, एक मस्ताना है, एक नबी का आशिक रहता है। उसे पता चला मेरे शहर का फला इंसान सुबह को मदीना शहर जा रहा है, ये काबे का तवाफ करने जा रहा है। मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू को अपनी दिल की तख्ती
पे नोट करना, जब उस आशिक को पता लगा कि मेरी बस्ती का, मेरे शहर का एक इंसान मुस्तफा के रोजे का दीदार करने जा रहा है, उसने अपने घर को छोड़ दिया, अपने बिस्तर को छोड़ दिया और उसी के मकान पर पहुंच गया जो जाने की मदीने की तैयारियां कर रहा था। जाकर के हाथों को चूम लिया, जाकर के मोहब्बत से सलाम किया, अदब के दायरे में अर्ज करने लगा, देख आशिक तू भी है, देख आशिक मैं भी हूँ, तू भी मदीने वाले से प्यार करता है और मैं भी मुस्तफा से प्यार करता हूँ, लेकिन तेरी मुकद्दर चमक गया कि तुझे मुस्तफा ने अपने दर पर बुला लिया है। मैं तो अभी जा नहीं पा रहा, मेरा तो बुलावा नहीं आया, लेकिन जब तू गुंबदे खजरा के सामने पहुंचे तो नबी की बारगाह में मुझ गुनहगार का सलाम पेश कर देना, मेरा सलाम पेश कर देना और कहना आका अपने शहर में तुम्हारे दीवाने को तड़पता हुआ छोड़कर आया हूँ, जो तुम्हारा रोजा देखना चाहता है, जो तुम्हारे शहर में आना चाहता है। आका मोहब्बत से उस गुलाम ने तुम्हारी बारगाह में सलाम पेश किया है। उसने कहा मेरा सलाम जाके कहना, यहाँ से तो रोज सलाम करता हूँ, यहाँ से रोज दुरूद पढ़ता हूँ, मुस्तफा को रोज सलाम भेजता हूँ, लेकिन आज तुम जाकर जब मुस्तफा के गुंबद के रूबरू हो जाओ, जब तुम्हारी निगाहों में मुस्तफा का नूरानी वो सब्ज गुंबद आ जाए, उस वक्त नबी की बारगाह में मुझ गुलाम का सलाम पेश कर देना, मुझ गुनहगार के सलाम को पहुंचा देना नबी की बारगाह में। उस हाजी ने कहा, उस जाने वाले हाजी ने कहा, ठीक है मैं वादा करता हूँ, मैं तेरा नाम लेकर मैं तेरी तरफ इशारा करके कहूँगा आका मैं सलाम तो सबके लाया हूँ, लेकिन खासकर फला गुलाम का सलाम लेकर के आया। सुभान अल्लाह, वाह। कहा कि ठीक है इतना मेरा काम कर दें तो मैं अपने मुकद्दर पर नाज करूं कि मुझ गुलाम का नाम मेरे रसूल की बारगाह में तेरी जबान से ले लिया जाए। अल्लाह अकबर, जिसने अपने सफर की तैयारियां की हैं और काफिले के साथ में, इसलिए कि पहले के जमाना, आज तो बड़ा आसान मामला है, इधर बैठो 4-5 घंटे में जाकर के वहां उतर जाओ। पहले महीनों महीनों का सफर लगता था, लोग रातों दिन की मुशक्कत को काट करके कहीं जाकर के पैरों में छाले पड़ जाते थे, भूख से निढाल हो जाते थे, सफर से थके हुए होते थे, लेकिन जब मुस्तफा का शहर देखते थे उनकी थकावट दूर हो जाया करती थी। जो चेहरे रास्ते में मुरझाते थे मुस्तफा का गुंबद देख करके खिलने लगते थे, उनके लबों पे तबस्सुम आता था। ये महीनों का सफर करके ये इसके शहर से जाने वाला जब मुस्तफा के गुंबद के करीब पहुंचा, मैं बड़ी शॉर्ट में इस बात को सुना रहा हूँ, नबी के गुंबद के करीब पहुंचा और जाने के बाद उसने अपनी बातों को सुनाना शुरू कर दिया, उसने अपना सलाम भी पेश किया, अपनी बातें सुनानी नबी की बारगाह में पेश कर दी। हाँ हाँ, हमने देखा है कुछ लोगों को मस्जिद पर मुसल्ले पर रोते हुए और अपने हाथों को उठाकर ऐसे लगता है ये मुस्तफा से रूबरू बात कर रहा है। नबी की बारगाह में अर्ज करता, आका बुला लो ना, आका ये दुनिया वाले सताते हैं, आका मुझे मदीना बुला लो ना, आका मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता, ये दूरियां सही नहीं जाती। ऐसा लगता है दुआ करने वाला मुस्तफा से बातें कर रहा है, जैसे मुस्तफा सामने समाअत कर रहे हैं। वो कहता है हाँ हाँ मेरे नबी सुन रहे हैं, मैं नबी से दूर हो सकता हूँ लेकिन मदीने वाले मुस्तफा मुझसे दूर नहीं। मैं दूर हूँ मदीने से, मैं दूर हूँ मदीने से, लेकिन मदीने वाला मुझसे दूर नहीं है। तो इसने जाकर न आशिक ने मुस्तफा के गुंबद को देख करके सलाम भी पेश किया, अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया, अपनी बातें बताना शुरू कर दिया, मुस्तफा पर दुरूद भी पढ़ता रहा, नबी की बारगाह में सलाम भी पढ़ता रहा। लेकिन उस आशिक के सलाम को भूल गया कि मैं किसी से वादा करके आया हूँ, मैंने किसी से वादा किया है कि मैं किसी का सलाम यहाँ तक लाया हूँ। मुस्तफा के गुंबद से वापस आया, चंद दिन वहाँ पर ठहरने के बाद जब मक्का शरीफ जाने की तैयारियां हो गई, मदीने से अब मक्का जाने की तैयारी होने लगी और मदीने की सरहद पे उसे याद आया कि मैं तो एक गुलाम के सलाम को मुस्तफा तक पहुंचा नहीं पाया हूँ। अगर मैं नबी की बारगाह में आया और मैंने आकर यहाँ वादा
खिलाफी कर दी तो मेरी हाजिरी कैसे कबूल होगी। अरे उस नबी की बारगाह में वादा खिलाफी, जो नबी वादा निभाने के लिए 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि एक मैदान में खड़े होकर 3 दिन तक इंतजार करता रहा ताकि मुस्तफा उसके वादे को पूरा कर सके। जो नबी 3 तक एक जगह पर खड़े होकर आने वाले का इंतजार कर रहा है, अगर मैं उसके साथ वादा खिलाफी करूं तो मेरी हाजिरी कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना बिलाल रजा फाकी साहिब क़िबला, मौलाना बिलाल रजा फाकी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा कि मुझे सलाम तो पहुंचाना होगा। अपने साथियों से कहा, साथियों ठहर जाओ ना थोड़ी देर, मैं एक दीवाने का सलाम मुस्तफ़ा की चौखट पे ना पहुंचा दूं। अल्लाह अकबर। साथी कहते हैं सारा सफर का सामान तैयार कर चुके हैं, काफिला तैयार है, मक्के की जानिब रवा दवा है, अब तो सबको रोक रहा है। उसने कहा तुम नहीं रुकते तो मत रुको, लेकिन मुझे तो दीवाने का सलाम मुस्तफ़ा के दर तक पहुंचा के आना है। अल्लाह अकबर। साथियों को छोड़ दिया और दौड़ता हुआ नबी की गुंबद के करीब पहुंच गया। नबी के दर पे जाके अर्ज करने लगा, आका मैं एक गुलाम का सलाम अपने शहर से लेकर के आया था, भूल गया था। आका फला गुलाम है, वो आपसे बड़ी मोहब्बत किया करता है, आपसे बड़ा प्यार करता है, वो आपकी उल्फत में तड़पता रहता है, मचलता रहता। आका उसके सलाम को पेश कर लो, उसे भी अपने दर पे बुला लो। सलाम पेश किया आका की बारगाह में, फिर वापस उसी मकाम पर आया जहां पर साथियों को छोड़ा था। तो क्या देखा, शाम हो चुकी है, साथी जा चुके हैं, तन्हा रह गया है। अल्लाह अकबर। क्या करे क्या ना करे, अकेला काफिले से बिछड़ गया है। काफिले वाले मक्के की तरफ चले गए हैं। अब ये पहली बार तो मदीना आया है, इसने मक्के का रास्ता नहीं देखा, ये कैसे अकेले जाए। उसी मकाम पर ठहर गया। अल्लाह अकबर। बैठ गया, आंखें बंद करके सोचने लगा क्या होगा, अब मैं कैसे पहुंचूंगा वहां, अब मैं कैसे जाऊंगा मक्का शरीफ, अब मैं कैसे जाऊंगा काबे का तवाफ करने। अल्लाह अकबर। जुमले को नोट करने ये बैठा रहा और बैठे बैठे आंखें बंद हो गई, यानी कि नींद ने आकर के घेर लिया। आंखें तो बंद हो गई लेकिन किस्मत जाग उठी, उसकी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। आंखें बंद हो गई और मुस्तफा जाने रहमत उसके ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सो गया और ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। नबी को देखा तो मचल गया। मेरे मुस्तफा कहने लगे, ऐ गुलाम मायूस क्यों बैठा है, परेशान क्यों बैठा है। ये मदीना वो है, मेरे कदम आने से पहले यशरिफ था, लेकिन कदम रखा तो मदीना बना दिया गया। ये शहर वो है जो गुलाम बन के आता है तो ताजदार बन जाता है, जो गुलाम होता है वो वक्त का इमाम बन जाता है। झोलियां खाली लाता है, झोलियों को भर दिया जाता है। यहाँ रोता आता है, यहाँ से मुस्कुराता जाता है, तो यहाँ मायूस किस लिए बैठा है। उसने कहा, आका बात यह है, मेरे काफिले वाले यहाँ से मक्के की तरफ चले गए और मैंने मक्के का वो सफर, वो रास्ता नहीं देखा। मैं तन्हा कैसे मक्का शरीफ पहुंचूंगा। जी जी। कैसे जाऊंगा मक्का तन्हा, अकेला कैसे पहुंचूंगा मक्का शरीफ, काबे का तवाफ करना। मेरे मुस्तफा के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कहो सुभान अल्लाह। जब नबी मुस्कुरा जाएं तो समझो कि काम बन गया है। तभी तो किसी ने कहा, सब जमींदारों जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुकाकर सभी सरदार खड़े हो जाएं, उसको जन्नत में जाने से कौन रोकेगा, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा अगर मुस्कुरा जाए तो बिगड़ियां बन जाती हैं। मुस्तफ़ा मुस्कुराकर कहते, दीवाने ये तो मेरे चेहरे को देख रहा है, ये उस गुलाम के सलाम लाने का नजराना है। तेरे काफिले वाले आए थे लेकिन मेरे सब्ज गुंबद को देख करके चले गए, लेकिन देख उन्होंने गुंबद को देखा है और मैंने तुझे आकर अपने रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करा दी है। या उस
सुभान अल्लाह। गुलाम के सलाम लाने का नजराना है। यानी मुस्तफा कहते हैं जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसे नजराना अता कर दिया करते हैं, हम उसे तोहफा दे दिया करते हैं। हम तो कहते हैं आका कल मैदान महशर में अपनी चादर में छिपा लेना, हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा ये नजराना मेरा चेहरा देख, वो तो गुंबद देख करके चले गए, लेकिन किस्मत पर नाज कर कि तुझे गुंबद खजरा का मकी देखने को मिल गया। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा तुझे मक्का जाना है ना, मक्का पहुंचना है ना। उस गुलाम ने आलम तसव्वुर में ख्वाब की आलम में कहा आका मैं अकेला मक्का कैसे पहुंचूंगा, मैं तन्हा कैसे जाऊंगा, मैंने रास्ता नहीं देखा। काफिले वाले चले गए, मेरे मुस्तफा मुस्कुरा कर कहते दीवाने ला अपना हाथ आगे बढ़ा, इस हाथ को मेरे हाथ में दे दे। वो कितने नसीब वाला होगा जिसका हाथ मुस्तफा ने अपने हाथ में पकड़ लिया होगा, जिसके हाथ को मुस्तफा ने थाम लिया होगा। मेरे मुस्तफा ने उस दीवाने के हाथ को पकड़ा और पकड़ कर कहा अब देर मत कर, अपनी आंखें खोल दे। वो दीवाना कहता है जब मैं सोया था तो मदीना शहर में था, जब मुस्तफा ने कहा आंखें खोल तो मक्का शरीफ में पहुंच चुका था। सुभान अल्लाह। जब बहुत नबी ने कहा आंखें खोल दे तो मैं मक्का शहर पहुंच गया था, मुझे चलना भी ना पड़ा, मुझे सफर की मुशक्कतों को बर्दाश्त भी न करना पड़ा। मुस्तफा ने नजर इनायत फरमा दी, मुझे मदीने से उठा करके मक्का शरीफ पहुंचा दिया। ये इश्क होता है, मोहब्बत होती है। लोगों मोहब्बत ऐसी करो, दुनिया से जाओ तो लोग ये न कहें ये दुनियादार का गुलाम था। जब तुम्हारा जनाजा निकले लोग कहने पर मजबूर हो जाएं ये दुनियादार को फॉलो नहीं करता था, ये मुस्तफा को फॉलो किया करता था, मुस्तफा की मोहब्बत में जिया करता था, ताकि लोग भी कहें। और ऐसे जनाजों पर अल्लाह फरिश्तों की जमात को नाज़िल कर दिया करता है। मुबारकबाद के लायक है, गालिबन नन्हे नाम है इनका, माशाल्लाह मुबारकबाद के लायक हैं। और मैं इनके साहिबजादों इनके बेटों को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की मुशक्कत की मशवरे दिए, जो अखराजात को बर्दाश्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन को कहा ऐ बाप नैनीताल मत देखने का शौक रख, तू ताजमहल देखने का शौक मत रख, लाल किला देखने का शौक मत रख। वो दुनिया से मोहब्बत करने वाले होते हैं जो ताजमहल का शौक रखते हैं। तुम इन सब चीजों को मत देखो, तुम मुस्तफा के गुंबद को देख लो। नबी फरमाते हैं जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत कर ली कल क़यामत के दिन शफाअत का ज़ामिन बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना बिलाल रज़ा फ़ाक़ी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात मुझे अभी पता लगा कि जिन बच्चों ने अपने वालिद के लिए सफर उम्रे का इंतजाम किया उनकी वालिदा इस दुनिया में नहीं रही है। मेरा दिल कहता है, ईमान बोलता है आज उनकी रूह मुस्कुरा रही होगी। मैंने ऐसे बेटों को जन्म दिया है जो बेटे अपने बाप को मुस्तफा के शहर में रवाना कर रहे हैं, उनकी रूह यकीनन मेरा ईमान कहता मुस्कुरा रही होगी। और मैं इस महफिल में मैं तो गुनाहगार हूँ, लेकिन न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो मुस्तफा के इश्क में रोते होंगे। मौला मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम जो सुबह यहाँ से मदीना शरीफ जा रहे हैं उनकी शरीक हयात जो अब दुनिया में बाकी न रही, परवरदिगार उनकी कब्र के अंदर अपनी रहमत के उजाले फरमा दे। मौला उनकी बख्शिश व मगफिरत फरमा कर जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। मैं और एक गुजारिश ये भी करूंगा, जब गुंबद खदरा के पास पहुंचे, मदीना पहुंचे, हम सब गुनहगारों के सलाम को पेश करना और कह देना आका मुझे बुला लिया है, कुछ आशिक अभी तुम्हें याद करते करते रह गए हैं, उन्हें भी अपने दर पे बुला लो। इसलिए कि हमारा इंतजाम नहीं हो सकता, अगर मुस्तफा इशारा कर दे तो पल में इंतजाम हो जाता है। इसलिए कि गालिबन हम मैं आपके बिल्कुल करीब कराने वाला हूँ। परियावली मेरा गांव है, मैं इसी गांव में पड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग मुझे पहचानते होंगे, लेकिन एक जुमला देना चाहता हूँ। गांव के करीब में एक शख्स है जो काम क्या करता था,
चूरन कटारे जो शादियों में होते ना, इमली बेचा करता, चूरन बेचा करता, वो ये काम करता था। मैंने अपने वालिद साहब से पूछा तो कहा कि ये हज करके आ गए हैं। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा अल्लाह इनका काम क्या है? 1 रुपए उस टाइम तो शायद 58-54 चलती होगी, ये 10-10 पैसे 50-50 पैसे में दर दर जा करके ये चूरन इमली बेचने वाला ये मदीना कैसे पहुंच गया? तो हर आशिके मदीना का दिल कहता बिलाल वहां पैसे से नहीं जाया जाता, वहां मुकद्दर से जाया जाता है। अगर पैसे वाले जाते तो अमीर जाते, गरीब नहीं जाते। मुस्तफा कहते हैं पैसे वालों को नहीं बुलाया जाता, मोहब्बत करने वाले दीवानों को बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना बिलाल रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये बड़ी किस्मत के फैसले होते हैं। अल्लाह ताला ये भी फजल है रब का कि अगर अमीर जाते तो गरीब तो रोते रहते, लेकिन मेरे रब ने कहा लोगों यहाँ अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, यहाँ तो इश्क देखा जाता है, यहाँ तो प्यार देखा जाता है। आओ मैं इसको समझाने के लिए एक बात कहूँ, प्यार कैसा होना चाहिए, इश्क होना कैसा चाहिए, मोहब्बत होनी कैसी चाहिए। एक शख्स आया और आकर के अर्ज करने लगा कि मैं चाहता हूँ मुस्तफा का दीदार मुझे ख्वाब में हो जाए। क्या कहने लगा? नींद तो नहीं आ रही है? अच्छा मैंने कहा था हाथ उठवाऊं, लेकिन देख लूं हाथ उठवा के कि कितने लोग जाग रहे हैं। एक बार कहें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जलसे का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को। आप इस ठंड के मौसम में यहाँ बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे लोगों की चंद बातों को सुन रहे हैं। और हमारी क्या ज़बान तो हमारी है, लेकिन बात तो उसकी कर रहे हैं, बात तो उसकी कर रहे हैं जिसकी तारीफ हम नहीं पैदा करने वाला खुदा भी कर रहा है। उस नबी की शान को बयान किया जा रहा है। एक शख्स आया आकर कहता है मैं चाहता हूँ ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए, नबी की ज़ियारत ख्वाब में हो जाए। अगर मुस्तफ़ा ख्वाब में आते हैं तो मेरे भी आ जाए। उस अल्लाह वाले ने उसके जिस्म पर, उसके निगाह पर, उसके मुकद्दर पर, उसके ऊपर नजर डाली और फिर कहा जा ख्वाब में मुस्तफ़ा को देखना चाहता तो घर चला जा, तुझे अब से लेकर और सुबह होने तक पानी नहीं पीना है। आज का पूरा दिन पानी नहीं पीना है, पूरी रात पानी नहीं पीना है, घर चला जा। यही वजीफा है, यही अमल है। इस अमल को कर ले, काम तेरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, ये दीवाना चला। अल्लाह अकबर, सुबह सुबह वक्त फजर से माना जाए, वक्त फजर से जुहर हुआ, जुहर के बाद से प्यास लगना तो शुरू हो गई, इसलिए कि पानी भी इंसान की जान हुआ करती है। अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह की नेमत है कि पानी ना मिले तो इंसान कमजोर पड़ जाता है, इंसान निढाल हो जाता है। अल्लाह ने पानी में वो कुव्वत दी है। जाहिरन तो पानी सादा है, लेकिन ताकत ऐसी है कि एक तरफ दूध रखा हो, एक तरफ पानी रखा हो और प्यास शिद्दत की लगी हो तो कहता है दूध नहीं चाहिए, प्यास लगी है पहले हमें पानी चाहिए। पानी बहुत बड़ी नेमत है। हालांकि दूध भी अल्लाह की नेमत है, उसने दूध भी एक नेमत की शक्ल में अता की है, लेकिन मैं पानी का जिक्र कर रहा तो पानी की बात आ गई। अल्लाह अकबर, वक्त फजर से लेकर के जुहर हो गया, जुहर के बाद प्यास लगने लगी, लेकिन वजीफा था उसका, ये अमल था उसका, उसको नुस्खा बताया गया था, उसने असर तक बर्दाश्त किया, लेकिन अब प्यास से निढाल होने लगा। अब तो हर वक्त उसे ख्याल पानी का आने लगा। अब तो बैठता तो पानी जहन में होता, उठता तो पानी जहन में होता। नमाज़े मगरिब पढ़ ली लेकिन पानी का ख्याल ना गया, नमाज़े इशा को पढ़ लिया लेकिन पानी का ख्याल ना गया। उठता तो पानी को याद करता, बैठता तो पानी को याद करता। अगर किसी से मुलाकात भी होती तो जहन में पानी होता, जहन में पानी होता। पानी, प्यास लग रही है, प्यास की शिद्दत है, अपने बिस्तर पर चला गया और बिस्तर पर जाकर के लेट गया और पानी के ख्यालों में, इसलिए कि प्यास लगी है, उसी पानी के ख्यालों में सो गया।
गया, सुबह को बेदार हुआ, फिर उन अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगा, हजरत मैंने सुबह से लेकर और सुबह हो गई अभी तक पानी नहीं पिया है, लेकिन मुझे मुस्तफा का दीदार तो नहीं हो सका, मुझे मुस्तफा का दीदार नहीं हुआ। उस अल्लाह वाले ने कहा, जब नबी का दीदार नहीं हुआ तो फिर तूने ख्वाब में क्या देखा? कुछ तो देखा होगा ख्वाब में। जब नबी को नहीं देखा तो उसने कहा, हजरत नबी तो नहीं देखा, लेकिन मैंने कभी नदियों को देखा, कभी मैंने समंदर को देखा, कभी मैंने घर पर नल चलता हुआ देखा, कभी मैंने पानी को बहते हुए देखा, कभी मैंने बर्फ का ठंडा पानी देखा। अल्लाह वाले ने कहा, यही तो बताना चाहता हूँ, जब सुबह से लेकर शाम तक तेरे ज़हनो फिक्र में पानी पानी रहा तो तेरे ख्वाब में पानी आ गया। अगर तू जिंदगी भर मदीना मदीना करता रहे, मुस्तफा मुस्तफा करता रहे, तो तेरी किस्मत का सितारा चमक जाएगा और मदीने वाला एक दिन तेरे ख्वाब में जरूर चला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। वो अपने दिल में मोहब्बत तो पैदा कर, लेकिन वो मोहब्बतें अब बाकी कम नजर आती हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह मुझसे कहीं लोग ज्यादा मदीने को याद करने वाले हैं। मैं उनसे कहूंगा जो मदीने को याद करते हैं, मुझ गुनहगार के लिए भी दुआ कर दिया करे, अल्लाह मुझको भी अपने महबूब के शहर का दीदार करा दे, ताकि बाद मरने के जब कल कयामत के दिन खुदा मुझसे पूछे, बिलाल दुनिया से क्या लाया है, तो कहूंगा खुदा लाया कुछ नहीं हूँ, बस तेरे महबूब का दीदार लेकर के आया हूँ। उसी को याद करते करते जीता रहा और उसी को याद करते करते मैं दुनिया से इंतकाल करके चला गया। रखो, अल्लाह अकबर। आखिरी बात पेश करूं, अपनी बात को आखिर करता हूँ।